नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। रिया चक्रवर्ती, जिसने सुशांत के दिल में बैठकर उनके बैंक अकाउंट को खाली कर दिया, प्यार का झांसा देकर दिमाग पर कब्जा कर लिया, सुशांत को अपने से जुदा कर दिया। वही रिया जिसने सुशांत के पैसे पर अपने भाई को करोड़पति बना दिया। वही रिया जो सुशांत की मौत की खबर सुनकर उसे देखने उनके घर तक नहीं पहुंची। उसी रिया को मीडिया का एक गैंग अबला नारी साबित करने पर तुला है। एक आरोपी को विक्टिम साबित करने का प्रपंच रचा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, सुशांत की मौत से जुड़े ऐसे ऐसे राज खुल रहे हैं जो दिल दहलाने वाले हैं। मीडिया में एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया गया है, जिसमें सुशांत की बॉडी को ले जाने वाली एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बताया है कि मौत से पहले सुशांत का पैर तोड़ा गया था। अब जिस केस में ऐसे सनसनीखेज खुलासे हो रहे हों, उसे ये कहकर दबाने की कोशिश की जा रही है कि यह मामला राजनीतिक है। सुशांत की मौत की साजिश में शामिल चेहरों को बचाने के लिए पैसा, पावर और प्रोपेगेंडे का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। सुशांत को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे लोगों को रोकने के लिए एक से बढ़कर एक तिकड़ा में भिड़ाई जा रही हैं। लेकिन केस की जांच को रोकने वालों की हर चाल उल्टी पड़ रही है। देखिए, इस मामले की जांच 3 अलग अलग लेवल पर हो रही है। पहली जांच कर रही है ईडी, जो सुशांत के पिता केके सिंह की एफआईआर के आधार पर पड़ताल में लगी है। सुशांत के पिता ने रिया और उसके परिवार पर सुशांत को बंधक बनाकर रखने और पैसों के हेरफेर के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही रिया पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया है। दूसरी जांच कर रही है सीबीआई, जिसे बिहार सरकार ने केंद्र से गुहार लगाकर मामला सौंपा है, जो पता लगा रही है कि सुशांत की मौत आत्महत्या है या हत्या और उसके पीछे गुनहगार कौन है। इसके लिए वो मुंबई पहुंची बिहार पुलिस की टीम से जानकारी जुटा रही है। और तीसरी जांच कर रही है मुंबई पुलिस, जो ये मानकर चल रही है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देता, केस उनके पास ही है। पैसे के मामले की जांच कर रही है ईडी। इसी सिलसिले में रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक चक्रवर्ती से ईडी ने 7 अगस्त को कई घंटों तक पूछताछ की थी और आज पूछताछ के अगले राउंड के लिए ईडी के सामने ये फिर से पेश हुए थे। खबर है कि सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी का डोमेन नेम और आईपी एड्रेस उनकी मौत के बाद 2 बार बदला जा चुका है। पहली बार 23 जून को बदला गया था और दूसरी बार 7 अगस्त को उसे फिर से बदला गया। बताया जा रहा है कि अब तक 17 बार आईपी एड्रेस बदला जा चुका है। सवाल यह है कि रिया किसे धोखा देने की कोशिश कर रही है। यह ठीक उसी तरह है जिस तरह साल भर में रिया ने सुशांत के 50 सिम कार्ड्स को बदला था। आईपी एड्रेस को बार बार बदलने का मतलब यह है कि वो जांच एजेंसियों से कुछ छिपाना चाहती है। लेकिन रिया और उसके शातिर भाई को पता नहीं है कि इस छोटी मोटी चालाकियों से वो किसी को धोखा नहीं दे सकते। इस कंपनी के डायरेक्टर रिया और उसके भाई शोविक चक्रवर्ती ही हैं। ईडी रिया और शोविक से इस बारे में पूछताछ कर रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि रिया के पास जो 2 बैंक अकाउंट्स हैं, उनमें पैसा कहां से आया। रिया इन पैसों का हिसाब नहीं दे पा रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर श्रुति मोदी और सीए रितेश शाह भी आज ईडी के सामने पेश हुए। सुशांत के सीए रितेश शाह तो पहले ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि सुशांत के अकाउंट में कभी 15 करोड़ रुपए थे भी। अब ईडी के सामने उन्हें पाई पाई का हिसाब देना पड़ रहा है। आज सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को भी ईडी के दफ्तर बुलाया गया था। सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स है जो पिछले 1 साल से सुशांत के घर पर ही उनके साथ रह रहे थे और मौत के दिन भी वो सुशांत के घर में ही थे। सिद्धार्थ ने बयान दिया है कि पुलिस और सुशांत की बहन के आने से पहले सुशांत की बॉडी को फंदे से काटकर उनको बिस्तर पर उन्होंने ही लटाया था। इससे पहले सिद्धार्थ ने ही सुशांत के कमरे का लॉक खुलवाने के लिए चाबी वाले को बुलाया था और कमरे का लॉक खुलने के बाद चाबी वाले के जाने के बाद कमरा खोलकर सबसे पहले सुशांत की लाश को भी सिद्धार्थ ने ही देखा था। सुशांत की मौत के बाद मामले की जांच के बीच में ही वो हैदराबाद शिफ्ट हो गए और मुंबई पुलिस ने उन्हें जाने की इजाजत भी दे दी। अब ईडी ने इन्हें पूछताछ के लिए हैदराबाद समन भेजकर वापस मुंबई बुलाया है। इन लोगों से मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पूछताछ हो रही है। सिद्धार्थ पिठानी और रिया की कॉल डिटेल्स को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। सुशांत की मौत के बाद सिद्धार्थ पिठानी ने कई चैनलों में जाकर यह कहा था कि 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर जा रही थी, तो वो सिद्धार्थ को ये बोलकर गई थी कि अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना।
लेकिन उनकी कॉल डिटेल्स बताती हैं कि सिद्धार्थ ने सुशांत की मौत की खबर तक रिया को अपने फोन से नहीं दी। ना ही रिया सुशांत की मौत की खबर मीडिया से मिलने के बाद सुशांत के घर पहुंची। रिया चक्रवर्ती पर आरोप बेवजह नहीं लग रहे हैं, उन पर शक की कई वजह हैं, तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। सोशल मीडिया पर भी लोग उन पर कई सवाल उठा रहे हैं। आज रिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी दिया है जिसमें उन्होंने मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जांच को प्रभावित करने के लिए पैसा, पावर और प्रोपेगेंडा खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। इसी के तहत रिया पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ मीडिया का एक धड़ा खड़ा हो गया है, जो रिया को विलन बताने वालों पर जमकर बरस रहा है। खुद को लिबरल और सेक्युलर बताने वाला ये मीडिया दरअसल विपक्षी पार्टियों का दलाल है। मीडिया का ये वही धड़ा है जो हमेशा देश विरोधियों के साथ खड़ा रहता है और इस बार अपने आकाओं के हुक्म पर ये अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। इस बार ये इंसाफ के खिलाफ खड़ा है। ये हर उस मुद्दे पर हाय हाय करने पहुंच जाता है जहां इनके आकाओं की गर्दन फंसी होती है। अब जब रिया पर शक की सुई गहराती जा रही है तो ये उसे बेकसूर साबित करने के लिए विक्टिम कार्ड खेलने लगे। बरखा दत्त जैसे पत्रकारों को सुशांत के मामले में कोई जुर्म नजर ही नहीं आ रहा, वो इसे फेमिनिज्म से जोड़कर रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रही हैं। इससे पहले भी वो एक फर्जी डॉक्टर को लेकर आई थी जो खुद को सुशांत का डॉक्टर बताकर उन्हें बाइपोलर बता रही थी, लेकिन सोशल मीडिया ने उनके प्रोपेगेंडे की हवा निकाल दी। वहीं द प्रिंट के शेखर गुप्ता ने तो इस केस की आड़ में बिहार के लोगों की संस्कृति को ही गलत साबित करने की कोशिश की है। शेखर गुप्ता के प्रिंट में एक लेख लिखा गया है जिसमें लिखा है कि जहरीले बिहारी परिवारों में बच्चों पर श्रवण कुमार बनने की जिम्मेदारी होती है। सुशांत सिंह राजपूत के केस की आड़ में उन्होंने लिखा कि बिहार में सासें अपनी बहुओं को डायन और गोल्ड डिगर यानी पैसों के पीछे भागने वाली तक कहती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी दावा किया है कि बिहार में युवाओं की शहरी गर्लफ्रेंड हो तो हर बात के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को ही जिम्मेदार बताया जाता है। शेखर गुप्ता के इस वेबसाइट पर लिखे गए लेख में यह भी दावा किया गया है कि बिहार में यह धारणा है कि गर्लफ्रेंड या पत्नी आदमी को उसके परिवार से अलग कर देती है। यानी बेहद चालाकी से अपने आर्टिकल के जरिए इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के पिता के रिया पर लगाए गए सारे आरोपों को बिहारियों की दकियानूसी धारणा साबित करने की कोशिश की है। ये वही दोगले लोग हैं जो रिया को लेकर बंगाली लड़कियों को बदनाम ना करने की मुहिम चलाते हैं और धारणाओं के नाम पर पूरे बिहार की संस्कृति को बदनाम करते हैं। वैसे भी शेखर गुप्ता इस तरह के हिट जॉब करने में माहिर हैं। ये चिदंबरम के हिटमैन के रूप में जाने जाते हैं। आपको याद होगा कि किस तरह इन्होंने यूपीए सरकार के दौरान जब जनरल वीके सिंह टाटा ट्रक का घोटाला एक्सपोज कर रहे थे तब इन्होंने आर्मी के खिलाफ ही स्टोरी कर दी थी कि आगरा से एक आर्मी की टुकड़ी देश में तख्ता पलट करने की कोशिश करने के लिए निकल पड़ी है। ये एक फर्जी स्टोरी थी और ये फर्जी स्टोरी करने में बहुत माहिर हैं, इसीलिए इन्हें इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बाहर किया गया। ये मीडिया की ऐसी ब्रीड है जो लगातार कहते हैं कि लोगों को सवाल पूछने चाहिए, लेकिन जब सुशांत जैसे मामले में आंखों के सामने चल रहे गड़बड़ झाले को लेकर सवाल लोग पूछते हैं तो ये कहने लगते हैं कि साजिश पर सवाल मत करो, मेंटल हेल्थ पर सवाल करो। यानी मामले को दबाने के लिए ये एक नया नैरेटिव गढ़ना शुरू कर देते हैं। दिशा सालियान की मौत की जांच में हुई लापरवाहियों पर इन्हें सांप सूंघ जाता है, जबकि साफ साफ नजर आता है कि दिशा और सुशांत सिंह राजपूत की मौत में सीधा संबंध है। अब रिया एक स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, तो भला उसके लिए इनके दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब यह है कि रिया इस मामले की बस कड़ी है, जिसके तार महाराष्ट्र की कांग्रेस समर्थित शिवसेना सरकार के कुछ बड़े नामों से जुड़ सकते हैं। यही वजह है कि शिवसेना के नेता संजय राउत तो इस हद तक चले गए कि वो सुशांत के पिता पर ही उंगलियां उठा रहे हैं। संजय राउत ने कहा है कि सुशांत के पिता से अच्छे संबंध नहीं थे, उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी जिसकी वजह से सुशांत उनसे नाराज थे। सुशांत के परिवार ने इस खबर को सरासर गलत बताया है और संजय राउत पर मानहानि का दावा ठोकने का फैसला किया है। अब आप सोचिए कि शिवसेना की ऐसी कौन सी फांस इस केस में अटकी है कि उनके नेता ऊल जलूल बयान देकर अपनी खुद की मिट्टी पलीत कर रहे हैं। जब से मुंबई पुलिस की ढीली जांच और लापरवाहियां सामने आई हैं, तभी से महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस को बचाने में जुटी है। अब ये साफ है कि दिशा सालियान और सुशांत की मौत की जांच में बहुत बड़ा झोल है, मतलब जुर्म तो हुआ है। अब अगर क्राइम हुआ है तो उसे करने वाले क्रिमिनल भी तो होंगे ही ना।
सुशांत सिंह राजपूत का परिवार और फैंस बस यही सच तो जानना चाहते हैं कि आखिर सुशांत की मौत कैसे हुई और कौन है मौत का जिम्मेदार। इसमें सवाल भी उठेंगे और जवाब भी ढूंढे जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।